हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योगा में। जैसा कि आज पार्ट 4 हठ योग प्रदीपिका का हम पढ़ेंगे। चलिए कमर गर्दन सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लीजिए। बैकबोन शुड बी इरेक्ट, क्लोज योर आइज, एडॉप्ट ज्ञान मुद्रा, प्लेस ऑन योर थाई। टेक अ 2 टाइम डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। Exhale completely. Inhale gently. Exhale completely. Fully concentrate your Agya Chakra. Will inhaling start 3 times Om chanting. Three times Shanti Shanti. Shanti 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 आदि योगी भगवान शिव, भोलेनाथ, औगड़दानी, शिव शंभु, सदाशिव, ओमकारेश्वर, नीलकंठेश्वराय नमो नमः। आदि योगी मेरी योग साधना को फलवती गुणवती बनाए, मेरा नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाए। हर हर महादेव। चलिए आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस क्लास चलाने का मेन उद्देश्य क्या है। कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य है कि आप सभी लोग अपने टारगेट को पा सकें और जो हमारी प्राचीन पुरातन योग विद्या है उस प्राचीन पुरातन योग विद्या को बढ़ा सकें और देश ही नहीं बल्कि देश विदेश में पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में फैलाया जा सके। हमारा जो ध्येय वचन है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आज का जो हमारा उपदेश है जिसे हम द्वितीय उपदेश चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 कहते हैं, वो है हमारा प्राणायाम। तो आज हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक साधिका हैं जिन्होंने ज्ञान मुद्रा नासिका मुद्रा बना करके अपनी योग साधना कर रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं। तो चलिए अब हम शॉर्टकट में छोटे से छोटे शब्दों में हमने कोशिश किया है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आप उसे और तन्मयता के साथ लगनता के साथ अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हों तो प्राणवायु सुषुम्ना में नहीं चल सकता। क्या कह रहे हैं? अगर नाड़ियां मल से भरी हो, जो हमारा नॉस्ट्रल्स है राइट एंड लेफ्ट, उसमें अगर मल हैं टॉक्सिन से वो भरी हुई हैं तो क्या होगा? प्राणवायु सुषुम्ना में नहीं जाएगा। इसलिए प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि आवश्यक है। तो क्या करना है? मल को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो नाड़ियां हैं वो प्यूरिफाई हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। इफ द नाड़ीज आर filled with impurity, then the prana vayu cannot move in the sushumna. Therefore, नाड़ी शुद्धि is necessary before pranayama. अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में बढ़ते हैं। करना कैसे, इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे करना है? तो सर्वप्रथम हमें पद्मासन में बैठना है। जो साधक या साधिका है उसे सबसे पहले पद्मासन की अवस्था में बैठ जाना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि पद्मासन में कैसे बैठते हैं। ये पद्मासन जो है एक ध्यानात्मक मेडिटेटिव पोस्चर है, उसमें बैठना है। इसके बाद नाड़ी चंद्र नाड़ी जो है अर्थात बाई नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल की बात की जा रही है।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से क्या करना है, श्वास अंदर लेना चाहिए, बाएं नासिका स्वर से सांस लेना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात यथा सामर्थ्य श्वास को रोककर अर्थात ब्रीदिंग को होल्ड करके क्या करना है, सूर्य नाड़ी मतलब सन नॉस्टल, दाई नासिका राइट नॉस्टल से श्वास छोड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें पद्मासन में बैठना है, इसके बाद चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर लेना है, फिर क्या करना है, अपनी शक्ति के अनुसार यथा सामर्थ्य श्वास को अंदर रोकना है अर्थात कुंभक लगाना है। इसके बाद दाई नासिका स्वर अर्थात सूर्य नाड़ी से क्या करना है, श्वास को छोड़ देना चाहिए। फिर से क्या कह रहे हैं, दाई नासिका से पूरक अर्थात दोबारा आपको दाएं नाक से सांस लेना है, वह बाईं से रोकना है। इसके बाद बाईं नासिका स्वर से श्वास को रोक देना है। नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहे हैं, श्वास धीमे धीमे लेना है, श्वास ऐसे बड़े धीरे धीरे लेना है कि आपकी सांसों की आवाज बिल्कुल सुनाई ना दे, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको फील हो कि मैं सांस ले रहा हूं। सिटिंग इन पद्मासना द साधका शुड इनहेल थ्रो चंद्र नाड़ी अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रल्स की बात कर रही है, एंड शुल द ब्रेथ एंड होल्ड द ब्रेथ। इसके बाद श्वासों को रोकना है एज पर हिज कैपेसिटी अपने क्षमता के अनुसार, एंड एक्सेल थ्रू सूर्य नाड़ी। और क्या करें, एक्सेल श्वास को निकालना है, किससे निकालना है, सूर्य नाड़ी अर्थात राइट नॉस्ट्रल दाहिने नासिका स्वर से सांस निकाल देना है। देन complements with the right nostril and stop with the left nostril। इसके बाद क्या कह रहे हैं, बाईं नासिका स्वर से आपको सांसों को रोक देना है। ब्रीदिंग हैज टू बी डन स्लोली। क्या कह रहे हैं, जो हमारा श्वास है ब्रीदिंग है उसे क्या करना है, धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है। डन स्लोली अर्थात कंप्लीट कर लेना है धीरे धीरे। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि हठ योग के अनुसार प्राणायाम का ... करके थोड़ा सा आगे की कुछ लाइन या फिर बीच की कुछ लाइन छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। योगी अस्थाणुत्वाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। योगी अस्थाणुत्वाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। अब भावार्थ को देख लेते हैं। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, जब वायु चलायमान होगा तो हमारा चित्त अर्थात हमारा माइंड, जिसे हम मन बुद्धि अहंकार का समुच्चय कहते हैं, वो क्या होता है, चंचल हो जाता है। क्योंकि माइंड क्या है, मना इज ए मंकी माइंड, हमारा मन जो है बंदर की तरह है। और वायु निश्चल हो जाती है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। वायु के चलायमान होने पर अर्थात वायु के चलने पर क्या होता है, चित्त भी चंचल हो जाता है। हमारा चित्त चलायमान हो जाता है, चंचल होने लगता है। और वायु निश्चल हो जाने पर अर्थात वायु रुक जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। हमारा माइंड भी क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। तब क्या होता है, योगी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल शांत शून्य अवस्था, शून्यता की प्राप्ति पर ब्रह्म परमात्मा में लीनता की अवस्था। When the air is moving, the mind also becomes restless, and when the air becomes still, the mind also becomes stable, and only then the yogis attains stability। अब हम नाड़ी शुद्धि जो हमारे हठ योग के लिपिबद्ध इन्होंने किया, उनका नाम है श्री स्वामी स्वात्माराम सूरी जी। स्वात्माराम सूरी जी कहते हैं,
प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये नाड़ी शुद्धि के बारे में अपना पक्ष रखते हैं और ये कहते हैं स्वात्माराम जी ने प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि का वर्णन किया है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्राणायाम से पहले क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करना है, ताकि हमारी नाड़ियां क्या हो, प्योरीफाई हो जाएं, मल रहित हो जाएं। मल जब रहित हो जाएंगी तो हमारा जो प्राणवायु है वो कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो प्राणायाम है उसे कब करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए। पूछता है यूजीसी नेट में प्राणायाम का समय सीमा बताइए, एक दिन में 2 बार, 4 बार, 3 बार, तो हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर बताया गया है प्राणायाम कब कब करना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं सुबह में अर्थात मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, इसके बाद दोपहर में अर्थात आफ्टरनून टाइम में, एंड देन शाम इवनिंग में, मध्य रात्रि मिडनाइट में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड मिडनाइट को नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से 3 माह में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। क्या कह रहे हैं, अगर हम 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि को नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से अर्थात लगातार रेगुलर बिना डिस्टेंस लिए करते हैं तो 3 माह में हमारी नाड़ी शुद्धि क्या होती है, हो जाती है। तथा अगले सूत्रों में कहा गया है कि साधना के आरंभ काल में, फिर कहते हैं कि जो अगले सूत्र में साधना के प्रारंभ काल में अर्थात योगी अब साधना करना चाहता है उससे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले क्या करना चाहिए, उसे दूध और घी से बनी हुई वस्तु का सेवन करना चाहिए। मिल्क एंड घी से निर्मित वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। जब उपभोग करने के बाद फिर यहाँ पर इन्होंने परंतु भी दिया है, परंतु दक्षता प्राप्त करने के बाद ऐसी किसी भी बाध्यता का नियम नहीं रह जाता है। स्वात्माराम सूर्य जी कहते हैं जब व्यक्ति दक्ष हो जाए, अपने कार्य में निपुण हो जाए, उसकी योग साधना सिद्ध हो जाए तो उसे दूध खाना है, घी खाना है, दूध पीना है, इन सब बातों को उसके ऊपर डिपेंड करता है कि योगी को लेना है या नहीं लेना है। चलिए नाड़ी शुद्धि होने पर शरीर कांतिमान हो जाता है। क्या कह रहे हैं, जब हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो शरीर कांतिमान हो जाती है। कांति का मतलब है ग्लो, चेहरे पर ग्लो आ जाती है और पतला हो जाता है, और योगी का शरीर थीन हो जाती है, पतली हो जाती है, तथा जठर अग्नि बढ़ जाती है। और क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो, जो जठर अग्नि है, जो आग है, वो क्या करती, बढ़ जाती है, और आंतरिक नाद बढ़ जाता है। इंटरनल लया, इंटरनल नादा क्या होता है, बढ़ जाता है और उसे ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग Nadi Shodhana Pranayama in the morning, afternoon, evening and midnight. Nadi Shuddhi is achieved within 3 months, and in the next sutras it is said that in the beginning of sadhana, things made of milk and ghee should be consumed, but after attaining proficiency, there is no such rule of compulsion. When the nadis are purified, the body becomes radiant and slim. The digestive fire increases and the internal sound increase. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डाइजेस्टिव फायर जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जठर अग्नि क्या होती है, बढ़ जाती है, और क्या होता है, इंटरनल साउंड इंक्रीज, जो आंतरिक ध्वनि है वो बढ़ जाती है। चलिए अब हम अगले क्रम में चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है प्राणायाम की 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो क्या है प्राणायाम की 3 स्थितियां, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति एवं तृतीय स्थिति। प्रथम स्थिति को कहते हैं अधम, द्वितीय स्थिति को मध्यम एवं तृतीय स्थिति को सर्वोच्च कह सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जब पहले स्टार्टिंग पीरियड में जब एक
सामान्य मनुष्य योग साधना के फील्ड में उतरता है प्राणायाम के लिए या फिर नाड़ी शोधन के लिए, तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बॉडी से क्या होता है, पसीना निकलता है, अर्थात स्वेट ग्लैंड एक्टिव होता है और वो स्वेटिंग करती है उसकी बॉडी। एंड देन सेकेंड अवस्था, कुछ दिन और उसने जब अभ्यास किया तो उसकी बॉडी में क्या होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, बॉडी क्या करती है, शिविर करती है, जस्ट लाइक मूव करती है, मूविंग करने लग जाती है। अब हम तृतीय अवस्था अर्थात सर्वोच्च अवस्था में जब योगी पहुंच जाता है तो क्या होता है, प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। जो उसका प्राण है अर्थात जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी, वो कहाँ पहुंच जाती है, ब्रह्मरंध्र कपाल गुहा में पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं जैसे सिंह अर्थात लायन, बाघ, टाइगर आदि को धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। आपसे पूछ सकता है स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार बताएं, धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। डैश डैश रहेगा तो आप लिखेंगे, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा हिरण को, बाघ को, सिंह को, तो आप चूज करेंगे सिंह और बाघ को। उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, उचित रीति से, अगर ठीक प्रकार सीक्वेंस से, ठीक प्रकार से, सही भली भांति से अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं अर्थात प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करेगा, रोगों का दमन कर देगा, रोगों का नाश कर देगा। किंतु, किंतु और परंतु दो शब्द हैं, तो यहाँ पर किंतु की बात की जा रही है। किंतु प्राणायाम के गलत अभ्यास से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर आप गलत प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें योग किसके निर्देश में करना है, गुरु के निर्देश में करना है। आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वही आपको बताएंगे और आपको उसका लाभ पहुंचाएंगे। अदरवाइज आप गलत करते रहेंगे, बीमारियों से जूझते रहेंगे। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। क्या होता है, प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि सभी रोगों का कारण क्या है, मल है। और हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं जिसे हम त्रिदोषास कहते हैं, जिसे हम वात पित्त कफ कहते हैं। 20, 40, 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं इनसे। वायु के प्रकोप से हिचकी, क्या कह रही हैं, अगर वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा तो हिचकी की परेशानी होगी, हिचकी से संबंधित डिजीज हो जाएंगे, श्वास चढ़ने लग जाएगी, श्वास से संबंधित। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ या चढ़ता हूँ मेरी सांसें फूलने लग जाती हैं, हाय राम, जान बच गई। दमा अर्थात अस्थमैटिक पेशेंट हो जाते हैं, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, खांसी कफ संबंधित व्याधियां हो जाती हैं, सर हेड से संबंधित हेडेक, सर दर्द इत्यादि, कान ईयर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में पीड़ा, आईज में बर्निंग होने लगती है, तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कह रहे हैं क्या, तथा विभिन्न प्रकार के अर्थात नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। रॉन्ग practice of pranayama leads to the creation of vayu, due to the influence of wind, hiccups, shortness of breath, asthma, shortness of breath को क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, कफ, पेन इन हेड, सर में दर्द, ईयर एंड आईज, कानों और आंखों में, एंड वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस ऑक्योर। विशेष स्वात्मा, अब देखिए जो विशेष है अर्थात मुख्य बिंदु है उसकी बात करते हैं। स्वामी स्वात्मा राम जी ने सिर्फ उन लोगों के लिए 6 शोधन क्रियाएं बताए हैं जिनमें स्थूलता या मोटापा या कफ की अधिकता है। स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं 6 जो शोधन क्रियाएं
वो किसके लिए, जो मोटे हैं, ओबेस हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं और कफ जन व्याधियां उनके पास ज़्यादा हैं, उनके लिए षट क्रियाओं का अभ्यास बताया गया। स्पेशल Swatma Rama has prescribed 6 purification process procedures only for those people who have obesity and excess phlegm. Thanks for watching video. Thank you so much everybody for joining and watching. Please like, share and support and subscribe. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। आप सभी लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और योग साधक को बताएं हमारे चैनल के बारे में और उनसे कहें कि यहाँ पर सामान्य से सामान्य अर्थों में आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, वाईसीबी, वाईआईएससी, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, अन्य योग से संबंधित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी करवाई जाती है। आपको PYQ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पे, और आपकी कोई भी इंक्वायरी हो योग सब सीखने से संबंधित, ऑनलाइन योगा संबंधित, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन संबंधित थेरेपी क्लासेस भी चाहिए तो वो दिल्ली में प्रोवाइड है। सो आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।